हर चौराहे आपके साथ होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीवी। सीतापुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा लार के थूक से बना है महागठबंधन। जाति जनगणना के मुद्दे पर मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि जातियां तो पहले से सरकार को पता है, ये मुद्दा विपक्ष केवल जनता को भ्रमित करने के लिए उठा रहा है। असल में जाति जनगणना का कोई मुद्दा है ही नहीं। मंत्री जी, लोकसभा चुनाव आ गए हैं, जाति जनगणना का मुद्दा बड़ी तेजी से उठ रहा है, यह मुद्दा लोकसभा को कितना प्रभावित कर सकता है? देखिए, आप सब लोग बहुत समझदार लोग हो और कारबंद हो। जब भी जनगणना होती है तो जातियों की गणना होती है। ये सवाल जो लोग उठा रहे हैं वो गलत उठा रहे हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते होंगे उसमें लिखा जाता धर्म हिंदू, जाति सामान्य, उपजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर फॉर्म अगर भरा बैकवर्ड है, धर्म हिंदू, जाति पिछड़ा वर्ग, उपजाति यादव, मौर्य, कहार, काछी, कुर्मी, लोधी, ऐसे लिखते हैं लोग। शेड्यूल कास्ट में जाति अनुसूचित जाति, उपजाति पासी, चमार, धोबी, धानु, कोरी, खटे। एसटी में जो आते हैं शेड्यूल टाइप में, उसमें भी लिखा जाता है जाति अनुसूचित जनजाति, उपजाति नट, कंजड़, बंजारा, बेगा, नाथ, ये सब लिखा जाता है। तो उपजातियों की क्वालिफिकेशन की, धर्म आपका क्या है, आप किस जाति के हो, आपका क्वालिफिकेशन कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, यहाँ तक कि लिंग का निर्धारण, मतलब महिला हो या पुरुष हो या किन्नर हो, सारी चीज़ों को की गणना की जाती है। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं वो खुद अपने आप को कटघरे में खड़ा करने का काम। उन्होंने महागठबंधन के सवाल पर इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन लार के थूक से बना हुआ है, इसलिए ज्यादा टिक नहीं पा रहा है। मंत्री जी, गठबंधन में क्या कहेंगे? अखिलेश यादव कांग्रेस, अखिलेश बाहर हो गए हैं अब कांग्रेस से, लगातार वो इंडिया पर बगावत कर रहे हैं। अखिलेश यादव शाहजहांपुर गए थे और उन्होंने मतलब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को चूतिया प्रकार का नेता कहा, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, जो ये INDIA गठबंधन बनाया गया था, ये विचारों के फेविकोल से जुड़ा हुआ ये गठबंधन नहीं था। ये जो है गठबंधन, लोग जो मोदी जी को हटाना चाहते हैं, यानी किसानों को जो कर्जा, किसानों को जो पैसा मिल रहा है जिनसे इनको परेशानी हो रही है, राशन मुफ्त में मिल रहा है जिससे परेशानी जिनको हो रही है, इलाज मुफ्त में मिल रहा है जिनको परेशानी हो रही है, लोगों को गैस सिलेंडर चूल्हे मिल रहे हैं, जिनको परेशानी हो रही है, वो लोग गठबंधन बना रहे हैं। मोदी जी को हटाओ, ये सारी सुविधाएं खत्म करो। तो ये गठबंधन विचारों के फेविकोल से नहीं जुड़ा था, मुंह से, विपक्ष के मुंह से निकली हुई लार से या थूक समझ लीजिए, उससे जुड़ा हुआ ये गठबंधन था, इसलिए टिकने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इंडिया गठबंधन के लोगों ने उनका अपमान किया है, इसलिए अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बेइज्जत करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया, नाम भी सही नहीं लिया, तो गठबंधन टूट गया, लोग हट गए। जितने गठबंधन में जुड़े हुए INDIA में हैं, उसमें से सब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने 5 राज्यों में चल रहे चुनाव पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा 5 राज्यों में जीत दर्ज कराएगी। मंत्री जी, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इसका इफेक्ट लोकसभा में कितना पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वहाँ चुनाव हम जीतेंगे। पिछले 2018 में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी, सरकार बनी थी। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव 2019 में आया तो एक सीट सब जगह कांग्रेस को मिली और सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। इसलिए लोकसभा का चुनाव विधानसभा के चुनाव से कोई मायने नहीं रखता। लोकसभा के चुनाव में 350 से ज़्यादा सीटें पूरे देश में
बीजेपी जीत करके आएगी और एनडीए 400 से ज़्यादा सीटें जीत करके आएगी। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश राठौर गुरु के घर के बाहर महिला से हुई मारपीट पर उन्होंने अपना पलड़ा झाड़ा। उन्होंने कहा कि इस विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, जबकि कांग्रेस समेत अन्य सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरने का प्रयास किया था। मंत्री जी, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें महिला सशक्तिकरण को जोर दे रही हैं। अभी बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के घर के बाहर एक महिला मारी जा रही थी। आरोप है महिला का मुकदमा पुलिस ने अभी तक नहीं लिखा और दोषियों पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। तो क्या ये सत्ता का कुछ रुतबा रहा? लगातार कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है ट्विटर पर। ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं आया और पीड़ित व्यक्ति मेरे पास भी नहीं आया और ये मैटर निकल करके आया है। अगर पीड़ित पक्ष आएगा मेरे पास, मुझे मिलेगा तो निश्चित तरीके से मैं बात करूंगा। ये कहाँ की घटना मुझे पता भी नहीं है, सीतापुर की जहाँ की है। तो अगर ये पता चलेगा तो निश्चित तरीके से जिन लोगों ने मारपीट की होगी उनके खिलाफ हमारी सरकार मुकदमा दर्ज। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने सीतापुर जनपद के कमलापुर स्थित चीनी मिल को शुरू कराने पर भी जोर दिया। बताते चलें कि कमलापुर स्थित चीनी मिल काफी समय से बंद पड़ी हुई है। कई बार नेताओं से लेकर अधिकारियों तक ने इसे शुरू कराने का वादा किया, किंतु चुनाव जाते ही नेता अपने वादे भूल गए और अधिकारी भी अपनी बात से शायद पलट गए, जिससे अभी तक चीनी मिल बंद है। यही वजह है कि किसानों को अपना गन्ना हैदरगढ़ व अन्य दूर स्थित मिलों को भेजना पड़ता है। इस पर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चीनी मिल किन कारणों से अभी तक शुरू नहीं हो पाई, इसकी जांच कराई जाएगी और जल्द ही चीनी मिल को शुरू कराया जाएगा। कमलापुर में चीनी मिल थी जो काफी समय से बंद पड़ी है। समय समय पर आपसे और सीतापुर के सांसद जी से भी इस विषय पर बात की गई, किंतु अभी तक वो शुरू नहीं हो पाई है। मैं बात करूंगा इस संबंध में और क्यों मिल नहीं शुरू हुई है, कारण क्या है, इसकी पूरी जानकारी लेकर के उन कारण का निवारण करा करके प्रयास करेंगे उसको शुरू।